आइए आज के इस विश्लेषण में हम उस बेहद घने और अंधेरे रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं जहां बड़ी बड़ी शिप्स और हवाई जहाज अचानक हवा में ही गायब हो जाते हैं। इसे अक्सर द सी ऑफ डूम या ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक कहा जाता है, एक ऐसी जगह जो सदियों से डर का दूसरा नाम बन चुकी है। आप आंकड़े सुनेंगे तो सच में डर जाएंगे। पता है, सिर्फ पिछले 50 सालों में, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पिछले 50 सालों में 3000 से ज्यादा शिप्स और लगभग 100 प्लेन्स इस जोन में हमेशा के लिए लापता हो चुके हैं। ना कोई मलबा बचा, ना कोई सुराग। ये नंबर्स लिटरली डरा देने वाले हैं। और हम किसी छोटे मोटे इलाके की बात नहीं कर रहे हैं। इस डार्क मिस्ट्री से भरे ओशन जोन का स्केल देखिए, पूरे 5 लाख स्क्वायर माइल्स। ये विशाल एरिया फ्लोरिडा, पुर्टो रिको और बरमूडा के बीच फैला हुआ है। एक ऐसी जगह जहां हजारों गए तो सही, पर वापस लौटकर कोई नहीं आया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस मिस्ट्री को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, फ्लाइट 19 द वैनिशिंग। सोचिए, 5 दिसंबर 1945 का दिन था। मौसम एकदम साफ, बिल्कुल परफेक्ट। 5 यूएस नेवी टॉर्पीडो बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं, जिनमें 14 क्रू मेंबर्स थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर सिर्फ 2 घंटे बाद प्राइमरी और बैकअप कंपास दोनों अचानक काम करना बंद कर देते हैं। पूरा का पूरा क्रू उस विशाल समुद्र के ऊपर पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका था। उन्हें अपनी पोजीशन का कुछ भी नहीं पता था। और फिर शाम 7:04 पर आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है और सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो जाता है। लेकिन असली क्लिफ हैंगर तो अभी बाकी है। उन्हें ढूंढने के लिए एक मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एक बड़ा सीप्लेन जिसमें 13 लोगों की रेस्क्यू क्रू थी, उस घने कोरे में जाती है और गेस व्हाट, वो रेस्क्यू प्लेन भी वहां जाके पूरी तरह गायब हो गया। एब्सोल्युटली नो ट्रेस। एक छोटा सा रैकेज भी आज तक नहीं मिला। अब इस किस्से से थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारी अगली थीम है हिस्टोरिकल गोस्ट शिप्स। क्योंकि देखिए, मॉडर्न एविएशन से बहुत पहले भी अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स और दस्तावेज देखें तो ऐसी डरावनी कहानियां भरी पड़ी हैं। जैसे ये आखिरी संदेश देखिए, वेदर गुड ऑल वेल। ये मार्च 1918 में यूएस नेवी की सबसे बड़ी शिप्स में से एक यूएसएस साइक्लोप्स का बिल्कुल आखिरी मैसेज था। उसके तुरंत बाद क्या हुआ? ये विशाल जहाज, इसके 306 पैसेंजर्स और 11,000 टन मैंगनीज उस डार्क ओशन में ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। और 1881 की ये घटना तो लिटरली किसी हॉरर मूवी जैसी लगती है। एक शिप थी, एलन ऑस्टिन। उन्हें अचानक एक अनजान खाली शिप मिलती है जो पानी में तैर रही थी। कैप्टन अपने कुछ लोगों को उस गोस्ट शिप पर भेजता है ताकि उसे चला सके। अचानक एक बहुत ही खतरनाक तूफान आता है और दोनों शिप्स अलग हो जाती हैं। कुछ दिन बाद जब वो अनआइडेंटिफाइड शिप दोबारा मिलती है ना, तो उस पर भेजे गए नए लोग भी गायब थे। मतलब एक ही रहस्य ने 2 अलग अलग क्रूज को निगल लिया। तो अब हमारे दिमाग में एक सीधा सवाल आता है, क्या ये कोई पैरानॉर्मल कर्स है? क्या सच में यहाँ एलियंस आते हैं, या फिर इसके पीछे एक बहुत ही टेरिफाइंग साइंस छिपी है? वेल, चलिए इन मिथ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हार्ड क्लिनिकल डेटा की तरफ ध्यान देते हैं। आइए समझते हैं इसके पीछे की असली साइंस को, द साइंस ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ जो सच्चाई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। फ्लाइट 19 के कंपास मैल फंक्शन को हम कंप्लीटली साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसे कहते हैं अगोनिक लाइंस। बेसिक टर्म्स में ये ऐसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिक अलाइनमेंट्स होती हैं जहां ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और पिछले 200 से 300 सालों से ये मैग्नेटिक लाइन बिल्कुल इस ट्रायंगल के ठीक ऊपर से गुजर रही थी। यही वो सॉलिड साइंटिफिक कारण है जिस वजह से वहां कंपास वाइल्ड होकर फेल हो जाते थे। इसके अलावा एक और बहुत पॉपुलर थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की, जो एक्चुअली में काफी स्कैरी है। फिजिक्स यहाँ काफी ब्रूटल हो सकती है। होता क्या है कि समुद्र के गहरे सरफेस पर अंडर वाटर वोल्केनिक गैस इरप्शन से मीथेन बबल्स निकलते हैं। जब ये ह्यूज बबल्स पानी में मिलते हैं तो पानी की डेंसिटी और बॉयंसी अचानक से ड्रास्टिकली गिर जाती है। अगर कोई शिप उस एग्जैक्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में उस इरप्शन के ऊपर हो तो बिना किसी वार्निंग के वो सीधा डार्क अबिस में चली जाएगी। लेकिन इन सब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के बावजूद एक और फैक्टर है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, द साइकोलॉजिकल ट्रैप। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि आखिर ये लेजेंड इतनी बड़ी और मशहूर कैसे बन गई। यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। एक कॉन्सेप्ट होता है द बार्डर-मेनहॉफ इफेक्ट। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहां एक बार हम किसी चीज पर ध्यान देना शुरू करते हैं ना, तो वो हमें हर जगह नजर आने लगती है। बेसिकली एक बार जब लोगों ने ट्रायंगल के श्राप के बारे में सुन लिया तो अटलांटिक ओशन में होने वाले किसी भी नॉर्मल हादसे का सीधा इल्जाम इस कर्स्ड ट्रायंगल पर लगने लगा। अगर हम मिथ और रियलिटी को आमने सामने रखें तो बहुत बड़ा अंतर दिखता है। मिथ कहता है कि ये कर्स्ड वॉर्टेक्स ऑफ डूम है, जबकि रियलिटी में ये एक हार्श नेचुरल एनवायरनमेंट है। ये बहामास और अटलांटिक कोस्ट का वो हिस्सा है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा शिप्स चलते हैं।
एक बहुत ही हेविली ट्रैफिक्ड रूट जो साल भर दुनिया के सबसे वायलेंट हरिकेन्स और शैलो खतरनाक पानी से घिरा रहता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इन सब डरावनी स्टोरीज के बावजूद हमारा ऑफिशियल डेटा क्या कहता है? डेटा एकदम क्लियर है। यूएस कोस्ट गार्ड और एनएओए ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि यहाँ एक्सीडेंट रेट्स मैथमेटिकली बिल्कुल नॉर्मल है। कोई अनोखे हैजर्ड्स नहीं है यहाँ तक कि WWF की टॉप 10 डेंजरस वाटर्स की जो लिस्ट आती है ना, उसमें बर्मुडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं है। एक्चुअली डेटा प्रूव करता है कि ये इलाका किसी और बिजी ओशन रूट से 1% भी ज्यादा डेंजरस नहीं है। तो इस विश्लेषण के आखिर में हमें इस बात पर जरूर सोचना चाहिए, The ocean's real secrets are deeper and scarier than any myth. शायद वो पैरानॉर्मल कर्स और श्राप सिर्फ बनावटी कहानियां हैं, लेकिन गहरे समुंदर की डार्क अनफॉरगिविंग सच्चाई अपने आप में किसी हॉरर फिक्शन से कम नहीं है। इस अंधेरे विशाल समुंदर की गहराइयां आज भी इतने राज छुपाए बैठी हैं जिनके आगे कोई भी मिथ फीकी पड़ जाए। क्या हम कभी इन डार्क वाटर्स के हर सच को समझ पाएंगे? सोचिएगा जरूर।